बड़े लोग पड़े हैं, बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, बड़े बड़े मालदार लोग हैं, लेकिन मुस्तफा की आमद पर वही आया करते हैं, मुस्तफा के जलसे में वही आया करते हैं कि जिसे मदीने वाला आका बुलाया करता है, कि जिन्हें सरकार बुलाया करते हैं, वही इस महफिल में तशरीफ लाते हैं। अल्लाह पर आप जमाने का जायजा लीजिए, तब आपको एहसास होगा ना जाने कितने लोग हैं कि जो रात के सन्नाटे में अपने घरों पर से होंगे, जो अपने घरों के अंदर मस्तियां कर रहे होंगे, लेकिन नबी के आशिक इस महफिल में बैठकर जमाने वालों को ये बतला रहे हैं और जमाने वालों से जब तक दुनिया के अंदर मुसलमान जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया के अंदर नबी का आशिक जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया के अंदर नबी का नाम लेने वाला जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया के अंदर नबी का जिक्र करने वाले जिंदा रहेंगे, जब तक दुनिया के अंदर मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले रहेंगे, इस दुनिया के अंदर जब तक सुन्नी मुसलमान रहेगा, इस दुनिया के अंदर जब तक आला हज़रत का गुलाम रहेगा, तब तक मुस्तफा के जिक्र को याद करता जाता रहेगा। ज़माना चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मुस्तफा का आशिक जान ले भी सकता है। सुभान अल्लाह। 10-15 मिनट आप मेरा साथ दें, 1 घंटा 1.5 घंटा इंशाल्लाह जितनी कैपेसिटी होगी आपको सुनाऊंगा। शुरुआत में मेरा आप लोग साथ दें। क्या बात है, अच्छा माशाअल्लाह, इंशाल्लाह इससे ऊपर सुनाऊंगा। नबी के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा करो जो इसकी को क्या बात है वो हल्की कर दो, वो सामने सुने हैं, और सिर्फ साउंड की आवाज़ मोटी कर दो बस। नबी के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नाम में बड़ी बरकत रखी है, बड़ी पावर रखी। इस नाम के सबसे पहले अल्लाह लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। इसी नाम की बुनियाद पर जो नबी का नाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नाम के सबसे पहले लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, लोगों की खताओं को माफ़ फरमाएगा। अल्लाह अकबर। बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स गुजरा कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 200 साल तवील उम्र अता फरमाई। अरे यार थोड़ी देर यार, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स गुजरा कि जिसे परवरदिगार आलम ने 200 साल की तवील उम्र अता फरमाई और 200 साल तक अपने खुदा को नाराज करता रहा, खुदा की नाफरमानी करता रहा, खुदा की नाशुक्री करता रहा, मौला की इबादत नहीं की, गलत तरीके, गलत रिवाज, लोगों का दिल दुखाना, लोगों को परेशान करना। अल्लाह अकबर। एक दिन वो भी आया कि मौत ने उसे अपनी आगोश में लिया, जैसी मौत ने उसे अपने दामन में लिया ना, तो लोगों ने उसके जिस्म को उठाकर एक ढेरे पर फेंकाए, एक कूड़े के ढेर पर फेंकाए। अल्लाह अकबर। जैसे कूड़े के ढेर पर फेंके, इधर मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम करने के लिए हुदूद पर तशरीफ ले गए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को हुदूद पर पहुंचे गए, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ओ मूसा मुझसे कलाम बाद में करना, जाओ फला कबीले के अंदर चले जाओ, जाओ फला बस्ती के अंदर चले जाओ। मूसा कलीमुल्लाह करने लगे, मौला फला बस्ती के अंदर क्या है? तब अल्लाह ने फरमाया, मूसा मेरे आज एक महबूब का इंतकाल हो चुका है, आज मेरे एक नेक बंदा इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है, इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। ओ जाओ मूसा, उसकी तुम्हें नमाज जनाजा भी पढ़ानी है, उसको तुमने दफनाना भी है, उसे तुमने गुस्ल भी देना है। अल्लाह अकबर। मूसा कलीमुल्लाह ने इतना सुना, अल्लाह का हुक्म फर्म सुनने के बाद मूसा कलीमुल्लाह फला बस्ती के अंदर आए, लोगों से दरियाफ्त किया, वो लोगों किसी शख्स का यहाँ पर इंतकाल हो गया और अल्लाह ने उसे तवील उम्र अता फरमाई, 200 साल तक जिंदा रहा। लोग कहने लगे, मूसा अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र अता फरमाई, लेकिन उसका तरीका गलत था, जिंदगी गुजारने के उसके लम्हात गलत थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो लोगों कहना क्या चाहते हो? तो बनी इसराइल कहने लगे, ओ मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह ने बड़ी लंबी उम्र अता फरमाई, लेकिन उसका तरीका ये रहा, उसने 200 साल तक खुदा की नाफरमानी की, 200 साल तक खुदा को नाराज करता रहा, खुदा की नाशुक्री करता रहा। मूसा उसने हमारे दिल को चाक कर दिया, हमारे दिल के अंदर उसने इतने जख्म पैदा कर दिए। वो मूसा जब उसका इंतकाल हुआ, हम लोगों ने उसे टांग से पकड़कर खींचकर उसे घूरे के ढेर पर डाल आए। अल्लाह अकबर। मूसा कलीमुल्लाह ने इतना सुना, आंखें नम हो गई, मूसा ने रोना शुरू किया है। बस्ती वालों ने कहा था, ओ मूसा अलैहिस्सलाम तुम क्यों रोते हो? बहुत बड़ा गुनाहगार था, बड़ा सयाकार था, बड़ा पक्कार था, वो मूसा रोने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा, मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, ओ लोगों तुम क्या जानो उसका मर्तबा कितना
कितना बुलंदो वाला हो चुका है, उसकी शान कितनी बुलंद हो चुकी है। लोगों ने कहा था मूसा किस शान की बात कर रहे हो, किस बुलंदो वाले की बात कर रहे हो, बड़ा गुनाहगार था, बड़ा सियाकार था, बड़ा पत्थर था, उसे तुम नेकों में शुमार कर रहे हो। मूसा ने जवाब दिया, ओ लोगों मैंने शुमार कर रहा हूँ, अल्लाह ने उसे अपना खास बंदा बताया है, अल्लाह ने अपना दोस्त बताया है, अल्लाह ने महबूब बंदा बताया है। अल्लाह अकबर मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, ओ लोगों मुझे साथ में लेकर चलो, तुमने उसकी लाश को कहां फेंका है। अल्लाह अकबर जिस लोगों ने इतना सुना है, जैसी लोगों ने इतना सुना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो लोगों जहां तुमने उसके जिस्म को कूड़े के ढेर पर फेंका है, मुझे वहां पर लेकर चलो। अल्लाह अकबर, लोग आगे आगे बनी इसराइल है, पीछे पीछे अपने वक्त का पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह चल रहा है। जैसे ही उस कूड़े के ढेर पर पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान के जिस्म को उठाया है। उठाने के बाद मूसा फरमाते हैं, वो लोगों अब जाने की जरूरत नहीं है, इसको अब गुस्ल दिया जाएगा, अब इसको कफन दिया जाएगा, इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद इसे दफन किया जाएगा। अल्लाह अकबर, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कफन भी दिया है, उसको हुस्न भी दिया है, उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई है, अब उसे दफनाया है। तो बनी इसराइल कहने लगे, ओ मूसा कलीमुल्लाह, आखिरकार अल्लाह की हिकमत क्या है, अल्लाह का राज क्या है। 200 साल तक खुदा को नाराज करता रहा, 200 साल तक खुदा की नाफरमानी करता रहा, 200 साल तक खुदा की नाशुक्री करता रहा। अल्लाह अपना खास बंदा बयान फरमा रहा है, अल्लाह अपना महबूब बंदा बता रहा है। अल्लाह अकबर, मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला जो लोग ये कह रहे थे क्या ये ठीक है, अल्लाह ने कहीं फरमाई, ओ मूसा कलीमुल्लाह सुनो, जो बनी इसराइल कह रहे थे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है, मैंने इसे 200 साल की तबीयत अता फरमाई, मेरी नाशुक्री करता रहा, मेरी नाफरमानी करता रहा, मेरी नाशुक्री करता रहा, मेरी इबादत कभी ना की। ओ मूसा सुनो, उसका एक अमल बड़ा पसंद आ गया। मूसा ने अस्सी मौला कौन सा अमल, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तलाश की, तो अल्लाह ने फरमाया, ओ मूसा सुनो, एक दिन ये तौरात पढ़ रहा था, तौरात इसने खोली और पढ़ते पढ़ते मेरे महबूब का नाम आ गया, मोहम्मद का नाम आ गया। इसने तौरात को पढ़ा, पढ़ने के बाद उस नाम को चूमा और चूमने के बाद आंखों से लगा लिया। ओ मूसा, इसका अमल इतना पसंद आ गया, मैंने इसकी 200 गुना को माफ कर दिया। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। क्या बात। अल्लाह ने फरमाया, ओ मूसा 200 साल की तबीयत अता फरमाई, लंबी उम्र अता फरमाई। लेकिन मूसा इसका तरीका ये था, 200 साल तक नाशुक्री करता रहा, मुझको नाराज करता रहा। एक दिन इसने अच्छा लिबास पहना, खुशबू लगाई और तौरेत पढ़ने के लिए बैठा। जैसे इनने तौरेत खोली ना, उस तौरेत में मेरे मोहम्मद का नाम लिखा था। सुभान, जैसे मेरे महबूब का इसने नाम देखा तो नाम देखकर इसने चूमा और सीने से लगा लिया। ओ मूसा, मुझे इस बंदे के ये अमल इतना ज्यादा पसंद आ गया कि मैंने इसके 200 साल के गुनाहों को माफ फरमा दिया। तड़प के बोलो यार नबी के नाम पर। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, इसकी थोड़ी आवाज हल्की करें, जब चीख रहे हैं तो आवाम की बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ई को आप खत्म कर दीजिएगा, हल्का रखिएगा ई को, हल्का सा। ईगो की बुनियाद पर नहीं समझ वाले। सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के नाम पर बड़ी पाबंदी रखी है, नाम नबी में बड़ा सुकून अल्लाह ने रखा है। यहाँ तक याद रखो साहिब, बुजुर्गों ने कहा है मेरे पास बड़े हज़रत उमर के बेटे जिनका नाम अब्दुल्ला है, जब उनकी तबीयत अलील हुई, हज़रत उमर के बेटे जिनका नाम अब्दुल्ला है, एक ऐसा मर्ज़ लाहिक हो गया, बड़ा तबीबों को दिखाया, बड़ा हकीमों को दिखाया, सबने लाइलाज कर दिया, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए, हर एक ने जवाब दिया, उमर के बेटे अब्दुल्ला, हम तुझे फ़ायदा नहीं दे सकते। तो उमर का बेटा अब्दुल्ला बड़ा अफसोस में बैठा। एक बुजुर्ग का रास्ते से गुजर हुआ, बुजुर्ग ने कहा, उमर के बेटे अब्दुल्ला,